हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ज्ञान पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित राशियों में से सदिश राशि कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए विद्युत विभव, बी विद्युत प्रतिरोध, सी विद्युत क्षेत्र तीव्रता या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित राशियों में से सदिश राशि कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत विभव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध का इकाई क्या होता है। आपके ऑप्शन है ए डाइन, बी पास्कल, सी ओम या फिर डी जूल। तो विद्युत प्रतिरोध की इकाई होता है ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक सूचीबद्ध सूची छिद्र कैमरा में प्रतिबिंब के आकार को बढ़ाने हेतु इसमें से क्या। तो आपके ऑप्शन है ए सूची छिद्र का आकार को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर बी बिंब को हटा दिया जाना चाहिए, या फिर सी बिंब को निकटतम लाया जाना चाहिए, या फिर डी बिंब को धुती को बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत को निकटतम लाया जाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक संचयी सेल में संचित रहता है। आपके ऑप्शन है ए विद्युत आवेश, बी रासायनिक ऊर्जा, सी सीसा या अन्य धातु, या फिर डी विद्युत विभव। तो एक संचयी सेल में संचित रहता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित उल्का किरणें हैं। तो आपके ऑप्शन है ए विस्थापित कक्ष इलेक्ट्रॉन, या फिर बी ऋणात्मक आयन, या फिर सी नाभिक में न्यूट्रॉनों के क्षय द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, या फिर डी प्रोटॉन। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित उल्का किरणें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक आयन। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जब एक हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो यह आपके ऑप्शन है ए एक प्रोटॉन बन जाता है, बी अल्फा कण बन जाता है, सी ड्यूटेशन देता है, या फिर डी हीलियम आयन बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूटेशन देता है। जब एक हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो यह ड्यूटेशन देता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में चौथी कक्षा की त्रिज्या दूसरी कक्षा की त्रिज्या की अपेक्षा कितने गुणक द्वारा बड़ा होता है। आपके ऑप्शन है 2 गुणक द्वारा, बी 4 गुणक, सी 8 गुणक, या फिर डी 6 गुणक बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित बीटा किरणें हैं। आपके ऑप्शन है ए नाभिक के में न्यूट्रॉनों के क्षय द्वारा उत्पन्न इलेक्ट्रॉन, या बी ऋणात्मक आयनों, फिर सी विस्थापित कक्ष इलेक्ट्रॉनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित बीटा किरणें हैं ऋणात्मक आयनें। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक दूसरे से भिन्न है। तो आपके ऑप्शन है ए कैथोड किरणें, बी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों, सी अल्फा किरणें, या फिर डी ऊष्मिक इलेक्ट्रॉनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्फा किरणें। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक कृत्रिम पृथ्वी के उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर करता है। तो आपके ऑप्शन ए पृथ्वी तल से इसकी दूरी पर, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी केंद्र से दूरी पर, या फिर सी सर्वदा 24 घंटा होता है, या फिर डी व्युत्क्रमी रूप से इसके द्रव्यमान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी
केंद्र से दूरी पर। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाई जा सकती है। तो आपके ऑप्शन है ए नेत्रिका के द्वारा को घटाकर, या फिर बी अभिदृश्य का द्वार को बढ़ाकर, या फिर सी नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर, या फिर डी अभिदृश्य की फोकस दूरी को बढ़ाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ाकर। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक आवर्धक लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है। तो आपके ऑप्शन हैं ए आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब, बी हासित आभासी प्रतिबिंब, सी बराबर आकार का एक आभासी प्रतिबिंब, या फिर डी आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवर्धित आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि दो प्रकाश के स्रोत व्यतिकरण उत्पन्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि। तो इसका आपके ऑप्शन ए उनके कला संबंध नियत नहीं होती है, या बी उनकी तीव्रताएं एक नहीं होती, या फिर सी उनकी आवृत्तियां एक नहीं होती, या फिर डी उनको परस्पर दूरियां नियत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उनके कला संबंध नियत नहीं होती है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक रेडियो की वॉल्यूम को बढ़ाने पर क्या होता है। आपके ऑप्शन ए पिच बढ़ता है, बी गुणवत्ता परिवर्तन होती है, या फिर सी तीव्रता एवं पिच दोनों बढ़ते हैं, या फिर डी केवल तीव्रता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि तीव्रता एवं पिच दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, जब एक रेडियो की वॉल्यूम को बढ़ाने पर तीव्रता एवं पिच दोनों बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में एकमात्र अदिश राशि कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है ए बल है, या फिर वेग, सी संवेग, या फिर डी द्रव्यमान। तो इसमें से एकमात्र अदिश राशि है द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मास। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करती है कि उच्चतर। आपके ऑप्शन है ए प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, या फिर बी प्रकाश एक कण है, या फिर सी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है, या फिर डी प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि एक प्रतिध्वनि तब तक नहीं सुनी जा सकती है जब तक कि परावर्तन पर्याप्त दूरी नहीं हो क्योंकि। तो इसका आपके ऑप्शन है ए निकट का परावर्तक ध्वनि को अवशोषित कर लेता है, या फिर बी मूल ध्वनि परावर्तित ध्वनि को आवृत्ति कर लेती है, या फिर सी प्रेक्षक की ओर ध्वनि परावर्तित नहीं होती है, या फिर डी परावर्तित ध्वनि की तीव्रता ह्रास होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परावर्तित ध्वनि की तीव्रता ह्रास होती है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जल में ध्वनि का वेग कम होता है क्योंकि। तो ऐसा क्यों होता है। आपके ऑप्शन ए जल का आयतन प्रत्यास्थ गुणांक उच्चतर होता है, या फिर बी जल शीतलतर होता है, या फिर सी जल के अंदर का दाब उच्चतर होता है, या फिर डी जल सघनतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि ऊंचे पहाड़ पर ध्वनि का वेग कम होता है। ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वायु शीतलित होता है, या फिर बी वायु दाब कम होता है, या फिर सी वायु कम घना होता है, या फिर डी वायु गतिमान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायु शीतलित होता है। देखते हैं अगले प्रश्न जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न है कि सरल आवर्त गति की गतिज ऊर्जा होती है। आपके ऑप्शन ए कभी शून्य नहीं, बी प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती हैं, सी संतुलन पर शून्य होती हैं, या फिर डी स्थिर रहती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक आवर्त में 2 बार शून्य होती हैं। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। और आज का प्रश्न है कि सम्राट कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था। आपके ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म,
सी जैन धर्म या फिर डी सिख धर्म। इसका जो भी राइट आंसर होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि नेक्स्ट प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।